नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे उन तमाम घटनाओं को जो घटित हुआ है, जो हम लोग के महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जामों को लेके। तो बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, जो भी एग्जाम आने वाले हो उसमें लाभदायक शामिल हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर की पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए विचार कर लेते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल तब की जा सकती है जब न्यायिक रिक्तियां 20% से अधिक हो। नहीं, ऐसा कोई शर्त नहीं होता है। ऐसे न्यायाधीश सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें केवल संवैधानिक मामले भी शामिल हो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी कोई नहीं। ये केवल तदर्थ न्यायाधीश केवल और केवल क्रिमिनल मामलों को सुनवाई कर सकते हैं, न कि सभी मामलों को। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उच्च न्यायालय को आपराधिक मामले के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति दी है। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन 3 सही है, यानी सी सही हो जाएगा। देखिए, तदर्थ न्यायालय की जो है सो बात करें तो इसकी नियुक्ति आर्टिकल 224 के तहत होती है। अनुच्छेद की बात करें तो 224 ए के तहत होती हैं। तो वहीं इसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी भागीदारी सहमति देती है, तभी नियुक्ति हो पाती है। और साथ ही इनकी वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। और सारी सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही मिलती है तदर्थ न्यायाधीश को। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे किसके लिए महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया के बीच व्यापार मार्ग से कोई मतलब ही नहीं। ये फ्लाईवे की बात कर रहा है, अर्थात चिड़िया की बात कर रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत चिड़िया हैं। जल पक्षी प्रजातियों का प्रवास, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, मानसूनी हवाओं की गति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल पक्षी प्रजातियों का प्रवास। ये जो है आर्कटिक और हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीपों से संबंधित श्रृंखलाओं में जो है यह पक्षी अधिकतर पाए जाते हैं, जो आर्कटिक से लेके हिंद महासागर तक आते जाते रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कोष भारत के जलवायु वित्त में योगदान देते हैं, देख लेते हैं कौन से योगदान देते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, बिल्कुल सही बात है। अनुकूलन कोष, ये भी होगा। तो अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। इसका ऑल हो जाएगा, यानी ए बी सी, यानी ऑप्शन डी। देखिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा तबीयत खराब है आज, ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग क्वेश्चन। श्रीलंका में अडानी पवन ऊर्जा परियोजना विवादास्पद रही है क्योंकि इसका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने आपको बताया था सेंट्रल एशियन बर्ड के विषय में, जो आर्कटिक से लेके हिंद महासागर के द्वीपों तक आती जाती है। और ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। इसे कुछ इंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है और कुछ को लुप्तप्राय की सूची में भी रखा गया है। परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के कारण, देखिए अभी तक तो ऐसा कोई रीजन नहीं था, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने भ्रष्टाचार को भी हवाला देते हुए इस पे बात कही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, भारत की एआई नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए विचार कर लेते हैं। देखिएगा, एआई नीति को लेके भारत सरकार
भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है और उस पर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है और जल्द ही निर्माण हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इंडिया एआई मिशन स्टार्टअप और अकादमिक संस्थानों के लिए जीपीयू क्लस्टर को सब्सिडी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल सही बात है। यह सीधे चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे मॉडलों से प्रतिस्पर्धा करता है। ऐसा कोई बात नहीं है, इसका फोकस भारत की संप्रभुता के लिए है। ऐसा भी कोई बात नहीं है कि भारत की संप्रभुता पे ही केवल फोकस किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर चुन लेते हैं, केवल एक और सी, ए बी बी सी ए बी सी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केवल ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का सही वर्णन करता है? ध्यान दीजिएगा, पिनाका जो हम लोग का रॉकेट है ये भगवान शिव के धनुष से लिया गया नाम है और इसकी मार्ग क्षमता की बात करें पिनाका की तो वो 75 किलोमीटर है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, नहीं। ये लंबी दूरी के तोप खाने रॉकेट प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है। पिनाका जो है सो एक लंबी दूरी की तोप खाने रॉकेट प्रणाली है। ये आखिर चर्चा में क्यों आया? हाल ही में रक्षा मंत्री ने यह बयान जारी किया है कि पिनाका के लिए 10,147 करोड़ रुपए का गोला बारूद खरीद रही है। इसी को लेके पिनाका अभी चर्चा में आ गए हम। नेक्स्ट, ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास का भारत के लिए क्या महत्व है? देख लेते हैं। यह पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग के साथ हम लोग के साथ पाकिस्तान जो है सो बॉर्डर साझा करती है और पाकिस्तान ट्रेड हम लोग के साथ होने नहीं दे पाती है। इसके लिए भारत सरकार जलमार्ग का प्रयोग करते हुए ईरान जो कि पाकिस्तान के बाद वाले मुल्क है उस पर हम लोग चाबहार बंदरगाह बना रहे हैं और उस पर हम लोग जाके यूरोप को और जो रूस को हम लोग सीधे मार्ग से कनेक्ट करते हैं। ऐसा हम लोग रूट तैयार कर रहे हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ईरानी तेल की आयात के भारत की ऊर्जा रक्षा को मजबूत करता है। ऐसा कोई मतलब नहीं है। यह भारत और ईरान के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाता है। यह भी कोई मतलब नहीं है। यह भारत का पहला विदेशी सैनिक अड्डा, ये सैनिक अड्डा तो है ही नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, पाकिस्तान के बाईपास करके अफगानिस्तान के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करते हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट का उद्देश्य क्या है? देख लेते हैं। निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक लैब को विनियमित करना, सही बात है। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल भी नहीं। चिकित्सा अनुसंधान और गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना, नहीं। अब इसका आंसर हो जाएगा ये, निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब को विनियमित करना है। देखिए इसका लक्ष्य है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का कि निजी अस्पताल को हो या फिर जो भी अस्पताल हो उसे अपग्रेड करना और वो मतलब सब कुछ लैब हो या फिर मेडिकल सुविधा हो सब कुछ अपग्रेड करके बेहतर रूप से लाना सरकार का लक्ष्य है, इसलिए ये सुविधा लाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका द्वारा जारी किया गया नेशनल सिक्योरिटी
प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम किससे लक्षित करता है? देख लेते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिल्कुल भी नहीं। ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना, बिल्कुल सही बात है। यूक्रेन में रूस की भागीदारी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम, उत्तर कोरिया जो है सो परमाणु बम बना लिया नहीं बना लिया, इस पर अभी बहुत ही ज़्यादा संदेह है, लेकिन पता नहीं बनाया है कि नहीं बनाया। लेकिन वो तो खुद को कहता है कि हम परमाणु शक्ति है, लेकिन पता नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। चीन जो है सो बेल्ट एंड रोड को बहुत ही मतलब विस्तृत करना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, श्रीलंका में बेल्ट एंड रोड से जो भी कार्य कर रहा हो। हाल ही में देखे होंगे आपने नेपाल में बेल्ट एंड रोड को नाम देते हुए नेपाल में एयरपोर्ट बनाया गया है। बांग्लादेश में अभी बेल्ट एंड रोड के नाम पे कार्य करने के चक्कर में, वही म्यांमार पे तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक समुद्री बाईपास रोड भी निकाल चुका है, वो स्थल होते हुए समुद्र की ओर। तो चीन जो है सो बेल्ट एंड रोड पे काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। नेक्स्ट हाल ही में पर्यावरण संरक्षण नियमों में संशोधन किया गया था। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों को मजबूत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड मानकों के अनुपालन की समय सीमा बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। इसका समय सीमा बढ़ा करके अब 2027 कर दिया गया है, 2027 कर दिया गया, पहले 2025 ही था। उद्योगों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, ऐसा कोई मतलब नहीं है पर्यावरण संरक्षण नियमों में। उद्योगों के लिए सख्त जल संरक्षण का उपयोग को लागू करना, ऐसा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड मानकों के अनुरूप पालन की समय सीमा बढ़ाकर 2025 से 2027 कर दिया गया है। नेक्स्ट राज्य विधेयकों को मंजूरी देने से संबंधित राज्यपाल की शक्तियाँ किस अनुच्छेद से प्राप्त होती हैं? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356, 239, 127। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। नेक्स्ट अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों के लिए निर्वासन को भारतीय सरकार ने किस आधार पर उचित ठहराया है? राजनीतिक संबंधों पर, वियना सम्मेलन, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की मानक संचालन की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। प्रवासन नियंत्रण पर एक द्विपक्षीय संधि, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अवैध प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव, ऐसा भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की मानक संचालन प्रक्रिया। आपको हमने खैर थोड़ा सा जुकाम हो गया है, आप लोग ध्यान नहीं देंगे। खैर आप लोग को हमने कल ही समझाया था, कल की ही क्लास में, कि भारत सरकार, अमेरिकी सरकार जो है सो यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी अवैध रूप से भारत से चले गए प्रवासन हैं उन्हें भारत भेज रही और भेज चुकी है। जो कि पंजाब में अमेरिकी वायुसेना का जहाज उतर गया था और 106 लोग, लगभग 106 लोग के आसपास में लोग आ चुके हैं भारत, और भी लोग हैं जो कि धीरे धीरे करके आएंगे। नेक्स्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय तदर्थ न्यायाधीशों पर केंद्रित था। देख लेते हैं। आपराधिक मामलों को, लंबित मामलों को कम करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अभी जस्ट आपको तदर्थ न्यायालय के विषय में समझाया था, तो हम लोग अभी ऑप्शन देख लेते हैं। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने के लिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सभी प्रकार के मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देने के लिए, भारतीय उच्च न्यायालय में विदेशी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपराधिक मामलों के लिए, लंबित मामलों को कम करने के लिए। तदर्थ हमने आपको बताया था अनुच्छेद 224A के तहत तदर्थ न्यायालय यानी उच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के मंजूरी के पश्चात। नेक्स्ट
श्रीलंका में अदानी पवन ऊर्जा परियोजना के विरोध का मुख्य कारण क्या है, देख लेते हैं। परियोजना में चीनी भागीदारी को लेकर चिंताएं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। प्रवासी पक्षियों और मछुआरों को आजीविका पर प्रभाव, सही बात है। परमाणु प्रदूषण का खतरा, ऐसा कोई नहीं। श्रीलंका के घरेलू राजनीति से इसका संबंध, ऐसा नहीं। इसका सेंस हो जाएगा प्रवासी पक्षियों और मछुआरों की आजीविका पर प्रभाव। इसको ध्यान में रखते हुए श्रीलंका ने अदानी पावर पर रोक लगाई है। नेक्स्ट, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन तकनीकी किसके नियंत्रण में मदद करती है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऐसा नहीं है। कोयला संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन, बिल्कुल सही बात है। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण से कोई मतलब नहीं है। उद्योगों से जल प्रदूषण, ये भी कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग समय से करते रहेंगे। थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से डिफिनेशन थोड़ा एक्सप्लेन कम कर पाए हम लोग, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन पूरा भरपूर करते रहेंगे।